बिल्लाहिल मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिमारिफतिही व खस्सना बिविलायतिही व वफ़्फ़क़ना लिताअतिही वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशी अर्रसूलिल मुसद्दक़ अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पढ़े मोहम्मद। तमाम अज़ादारान हुसैन, ख़वातीन हज़रात जो आज हमारे दरमियान से जा चुके हैं, उन सब के इसाले सवाब के लिए एक सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएं। एक मरतबा मिलजुल के इमाम ज़माना की सलामती के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। जाने गिरामी आप अहबाब यहाँ ज़हमत फरमाते रहे। आज की मजलिस में मैं आपके सामने ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि परेशानियाँ, उलझने इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जैसे भी हालात हों, मज़हबी मामलात हों या दुनियावी मामलात हों, परेशानियाँ इंसान को जैसे भी मामलात हों जैसे भी मामलात हों, परेशानियाँ इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर दुनिया में कोई ये समझता है कि साहिब हैसियत इंसान परेशान नहीं होते, तो ये मुगालता है। जिनके पास सब कुछ है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। जिसके पास कुछ नहीं है वो तो वैसे ही परेशान है, मगर जिसके पास सब कुछ है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। तो उसकी परेशानी की सिर्फ एक दो बातें बता देता हूँ कि जो बहुत ही ज़्यादा साहिब हैसियत होता है, उसकी पहली परेशानी ये होती है कि हमारी हैसियत न ख़त्म हो जाए। उसकी पहली परेशानी ये होती है कि हमारी हैसियत ख़त्म न हो जाए। दूसरे समाजी रिश्तों की परेशानी होती है कि उनके यहाँ कोई आता नहीं, वो किसी के यहाँ जाते नहीं। ये हकीकतें हैं, आप इसे महसूस कीजिए। तो ये सारी परेशानियों के मुख्तलिफ हल लोग बताते रहते हैं कि आप ये कर दीजिए परेशानी दूर हो जाएगी, ये कर दीजिए परेशानी दूर हो जाएगी, ये पढ़ लीजिए परेशानी दूर हो जाएगी। मैं आपको एक नुस्ख़ा आब हयात दे रहा हूँ। ये मैं नहीं दे रहा, मेरे इमाम ने दिया है, जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, वाक़या करबला के बाद चाहने वाले जो शिरकत करबला न कर सके किसी भी वजह से, उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि कब्र हुसैन की ज़ियारत करें। चुनांचे अच्छा हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ थी, कैसे नहीं जाएंगे कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए, कोई नहीं जाएगा। आज तक, अभी पिछले ज़माने तक दुनिया को खौफ था कि अगर दुनिया में तब्दीली हो सकती है, इनकलाब आ सकता है, तो कब्र हुसैन से ही आ सकता है। उस ज़माने में भी था। तो चाहने वाले क्या करते थे कि अपने घरों से निकले, अपनी आबादियों से निकले, अपनी बस्तियों से निकले, और उसके बाद रात को सफ़र करते रहते थे। दिन चढ़ा
तो कहीं टीलों के पीछे छुप गए, किसी नखलिस्तान में छुप गए, कहीं इधर उधर छुप गए, ताकि हुकूमत के कारिंदे जो वहाँ अतराफ में फिरते रहते थे उनकी नज़रें न पहुँचे। और फिर रात होती थी, सफ़र इख्तियार करते थे। अब मसला ये था कि सरज़मीन करबला पे भी पहुँच के कब्र हुसैन पे कैसे पहुँचे, कैसे मालूम है कब्र हुसैन कहाँ है। तो ये एजाज़ हुसैन इब्न अली था कि हुसैन की कब्र से एक मखसूस किस्म की खुशबू आती थी। उस खुशबू के सहारे ज़ाहिर पहुँच जाता था। अब चूँकि आदाब ज़ियारत मालूम नहीं थे, तो कब्र हुसैन पे पहुँचे, अपने आप को कब्र पे गिरा दिया, रोते रहे, अपने मौला को फरियाद करते रहे, मातम करते रहे, अज़ादारी करते रहे, जिस तरह से भी उस दौर में होता रहा होगा। और फिर दिन निकलने से पहले वहाँ से चले गए। अब ज़माना आया इमाम अतार का, 5वें और 6ठे इमाम का। अब उन्होंने बतलाना शुरू किया कि हमारे जद की ज़ियारत के लिए जाओ। अब लोगों ने सवालात पूछे, कहा मौला हम गए तो ज़रूर थे, तो हमें ये सब तरीका नहीं मालूम था, हम तो बस ऐसे ही गए और आपके जद की कब्र की ज़ियारत की रात के अंधेरे में, और वहाँ पे रोए, आंसू बहाए, सैयदुश्शुहदा को याद किया और हम चले आए। और अब हमारे इक्तिसादी हालात ऐसे नहीं हैं कि हम जा सकें, फाइनेंशियल हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम दोबारा सफ़र कर सकें। तो इमाम ने जवाब दिया कि ये ज़ियारत वारिसा ले लो। ये ज़ियारत वारिसा ले लो, अपने घर में बैठ के मेरे जद की ज़ियारत पढ़ा करो, खुदा तुम्हारी इक्तिसादी हालत को सही कर देगा। किसी ने कहा फर्जंद रसूल दुश्मनां के दरमियान में रहता हूँ, अकेला हूँ, घर बार छोड़ के जा नहीं सकता, अगर जाऊँगा तो अहलो अयाल को परेशानी होगी, और दुश्मनों का खौफ भी हमा वक्त रहता है, कोई नुकसान न पहुँचाए। तो घबराओ नहीं, हमारे जद की ज़ियारत पढ़ लिया करो, ये ज़ियारत वारिसा पढ़ लिया करो, दुश्मनों से महफूज रहो, परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं जानता हूं मेरे मजमे में अक्सर व बेशतर अहबाब ऐसे हैं जो ज़ियारत वारिसा रोज़ाना पढ़ते हैं, बल्कि कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो ज़ियारत आशूर भी पढ़ते हैं। मेरी नौजवान दोस्तों से और अहबाब से गुजारिश है कि इन बिगड़े हुए हालात के दरमियान में अपने अहलो अयाल की और बरादरान ईमानी की जान और माल और इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रोज़ाना ज़ियारत वारिसा पढ़िए। और कब पढ़िए? जब दफ्तर में जाने के लिए निकल रहे हैं, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, नौजवान कोई स्कूल जा रहा है, बस जाने से 10 मिनट पहले। और जब आदत हो जाएगी तो ज़ियारत वारिसा पढ़ने में 5-6 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ज़ियारत वारिसा पढ़िए और फिर निकलिए, फिर देखिए अगले साल आने तक ज़िंदगी में क्या इनकलाब हो जाता है। एक फ़िक्रा और भी मेरी नज़र के सामने है। शायद वो शब कदर थी या नीम शाबान थी, इस वक्त ज़हन में बात नहीं है, मगर है इन दो में से कोई एक रात का तस्वीर। एक चाहने वाला सुबह को आया 6ठे इमाम के पास, उसका फर्जंद रसूल रात गुजर गई तो इबादत न हो सकी, नींद का गलबा रहा, थका हुआ था, आपके जद की ज़ियारत भी न पढ़ पाया। हाँ फर्जंद रसूल, एक बात हुई, जब मेरी दरमियान में आँख खुली थी तो मुझे आपके जद की याद आई, तो ज़ियारत तो न पढ़ी मैंने, मगर सिर्फ एक मरतबा मैंने कह दिया अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। कहा तेरी यही ज़ियारत कबूल है? तो मैं मेरे नौजवानों से कहूँगा कि अगर वक्त ना मिले
कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, खुदावंद आलम आप सबको तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाए। तो कम से कम घर से निकलते वक्त, जैसे ही घर से निकलने लगे, अभी कदम बाहर नहीं निकाला है, एक मरतबा अभी अब्दुल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और कहें अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, ये कह के घर से बाहर। मजाल नहीं है कि दुनिया की कोई परेशानी आपको लाहिक हो जाए। बस जीजो, एक बात, दूसरी अहम बात, कल रोज़े आशूर है, क़यामत का दिन है अजीजों। फातिमा ज़हरा का घर ऐसा उजड़ा फिर आबाद न हो। अइम्मा अठार ने चंद आदाब आशूरा बतलाए हैं। एक तो ये कहा है कि आस्तीनें चढ़ी हुई होनी चाहिए, सीना खुला हुआ होना चाहिए। एक गमज़दा इंसान का सा इंसान अपने आप को गमज़दा बतलाए। बामी गुफ्तगू में दुआ सलाम ना हो, जैसे आम तौर पे मोमिनीन मिलते हैं तो कहते हैं भाई क्या हाल है आपका, खैरियत से? ना ना, बिल्कुल रोज़े आशूर है, रोज़े आशूर, बामी दुआ सलाम ना हो। और हमावक एक फ़िक्रा ज़बान पे रहे, अगर अरबी नहीं पढ़ सकते हैं तो उर्दू में पढ़िए कि पालने वाले कातिलान हुसैन पर लानत भेजे। और फिक्रा ये है अल्लाहुम्मा लन कतलत हुसैन व असहाबी, परवरदिगार हुसैन और उसके असहाब के कातिलों पर लानत भेजे। भाई ये फिक्रा पढ़ते रहिए, शहजादी ज़हरा खुश होती रहती है। और न मालूम ये बीबी कहाँ होती है, ये भी नहीं मालूम। वह करबला में होती है या किसी देहात में होती है जहाँ हुसैन का तज़किरा हो रहा हो, या किसी मजलिस में होती है, मुझे नहीं मालूम। बस जिस शहजादे का तज़किरा करना चाहता हूँ, तमहीदन तारीख़ इस्मत और तहारत के 4 मासूमों का तज़किरा करूँगा। मासूम अफराद, मासूम से मेरी मुराद वो बच्चे जो मासूम होते हैं, जो गहवारे मादर में होते हैं। 2 का तज़किरा कुरान में मौजूद है। यूसुफ पर जब इल्ज़ाम लगाया गया तो कुरान कहता है कि गहवारे में पड़े हुए एक बच्चे ने गवाही दी थी। यूसुफ की इस्मत की गवाही एक बच्चे ने दी। कलाम मजीद के अंदर फ़िक्रे मौजूद है। जब ये बच्चा बड़ा हुआ और यूसुफ हाकिम मिस्र हो गए, वज़ीर आज़म हो गए, तो हुक्म इलाही हुआ यूसुफ उस बच्चे को अपना मुआविन बना लो जिसने तुम्हारी इस्मत व तहारत की गवाही दी थी। ये इनाम उसे दिया गया। और एक बच्चा और है, वो है जनाब ईसा। गहवारे में जब गुफ्तगू की है और इस्मत मरियम की लाशऊरी तौर पर गवाही दी है, तो ये फ़िक्रे जारी हुए हैं ज़बान से, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया। मालूम हुआ जो किसी की इस्मत व तहारत की गवाही दे उसे नबूवत भी मिलती है, किताब भी मिलती है, हिकमत भी मिलती है। और तीसरी गवाही, तीसरा बच्चा जिसने गवाही दी वो मेरा और आपका मौला है कि अल्लाह के रसूल के हाथ पर नुज़ूल कुरान से पहले कुरान की आयतों की तिलावत की और बतलाया है कि जिन हाथों पर हूँ वहाँ आने के बाद बेज़ुबान भी कलाम करने लगता है। ये नबूवत के हाथ है।
चौथी गवाही मेरे शहजादे अली असगर ने दी, मेरे शहजादे। जब कोई न रह गया, जवान बेटे का लाशा भी उठा चुके। मैंने यहाँ की मजलिस में शायद अर्ज़ किया था, वो मंज़र यहाँ नहीं अर्ज़ किया था, शायद रज़ाखाने में अर्ज़ किया था कि हुसैन जब जवान बेटे के लाशे पे आए हैं तो हदीस का फ़िक्रा तो यही है, वह वज़ा ख़त्त ही अला ख़त्त, अली अकबर के रुखसार पे अपने रुखसार को रख दिया। वह काला सलासा मर्रा, और 3 मरतबा कहा, अली अकबर मेरे लाल आंखें खोलो। इससे पहले के शहजादे का जवाब आए, किसी बीबी की आवाज़ आई, अली अकबर पालने वाली आ गई। हुसैन ये कह के खड़े हुए कि अली अकबर तुम मेरे बेटे हो, ये फातिमा की बेटी बाहर आ गई है। बहन को रवाना किया और पलट के आए। आने के बाद अब अली अकबर को देखा कि अब बेटे का हाथ सीने पर है, हाथ को हटाया, देखा बर्छी का फल है, तो कहा मेरे लाल हुसैन आज मकामी इम्तिहान में है। ये कह के घुटनों के बल बैठे, एक हाथ बेटे के सीने पे रखा, एक हाथ से बर्छी का फल उठाया। अब ये ज़ाकिरीन और खुतबा कहते हैं, मगर एक मर्तबा जो बर्छी निकाली तो शहजादा तड़प गया, शहजादा तड़प गया। आले रज़ा ने अपने मरसिये में कहा है कि हुसैन ने अपनी तन्हाई को देखा, अपने अकेलेपन को देखा कोई साथ देने वाला नहीं। तो एक मर्तबा झुके, बेटे के सीने से अपने सीने को मिलाया, दोनों हाथ नीचे की तरफ को ले गए। आले रज़ा के मरसिये की बैत है कि कहने लगे, बाबा अली ज़माने के मुश्किल कुशा अली, बाबा अली ज़माने के मुश्किल कुशा अली, अरे कड़ियल जवा की लाश उठाता हूँ यहाँ। अली अकबर को गौदाले कत्लगाह में सुलाया। अब हुसैन तन्हा है। एक मर्तबा आवाज़ दी, अमामिन नासिरिन यंसुरना, कोई है मेरी नुसरत करने वाला? खैमगाह से रोने की आवाज़ें बुलंद पहुँचे, क्या माजरा है? कहा भाई आपने जो आवाज़ इस्तिगासा बुलंद की, तो अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। कहा लाओ मेरे लाल को, लिया, अली असगर को लिया, अब्बा का दामन किया, साया किया। तपती हुई धूप, तपती हुई ज़मीन, सख्त धूप। फौज अशकिया ये समझी कि हुसैन कुरान लेके आए, मगर कुरान नातिक का पारा था। हुसैन एक ज़रा सी बुलंदी पे गए, वो जाके कहने लगे, ए फौज अशकिया, अगर तुम्हारे जहन नाकिस में हुसैन ख़ताकार है तो ये बच्चा तो किसी मज़हब व मिल्लत में गुनहगार नहीं, इसे चंद कतरे पानी पिला दो। तो जवाब ना मिला। अब अंदाज़ा कीजिए, वो तपती हुई धूप, वो तपती हुई करबला की सहराई ज़मीन, वो 6 महीने का सिन, मेरे आका ने मकाम इम्तिहान में बच्चे को ज़मीन पर लिटा दिया और कहा, अगर तुम ये समझते हो कि हुसैन इस बच्चे के बहाने पानी पीना चाहता है तो तुम खुद आके पिला दो। तो जवाब नहीं आया।
अब हुसैन ने उठाया। अब अजीज़ों सुनिए, और कहा मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, तुम बतलाओ कितने प्यासे हो। बस शहजादे ने अपने चेहरे को फौज की तरफ किया, छोटी सी जबान होठों पे फिराई, बस जो इनकलाब बपा होना था वो हुआ। पिसरे साद ने हुरमला से कहा इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। वो फौजों के बाहर निकला, हुसैन की पुष्ट पे गया, हुसैन की पुष्ट पे गया और उसने तीर से शोभा छोड़ा, हुसैन का बाजू और अली असगर का गला। एक मर्तबा चंद कतरे खून के निकले, चंद कतरे हाथ में लिए, चाहा कि आसमान की तरफ फेंके तो किसी मर्सिये की बैत है, इनकार आसमां को है राजी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। अपने चेहरे पर बस अजीज़ों बात सुनिए, ये जिन 4 अफराद का मैंने तस्करा किया, 2 का तो मुझे पता नहीं है। अली को ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से के अंदर ज़रबत लगी, मगर अली का खून भी ज़मीन पे गिरा है, मेहराब मस्जिद में गिरा है। अब इस शहजादे का अंदाज़ा कीजिए कि इसका खून इमाम के चेहरे के ऊपर आया। ये शहजादा पलटे, अबा का दामन है, शहीद शहजादा सीने से लगाए हुए। आप कल अमाल करेंगे, ये हुसैन की तासी है। 7 मरतबा हुसैन आगे बढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रेज़न बेक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। और एक मरतबा खैमे के दरवाजे से बहन ने कहा कि भाई क्या बात है, तो कहने लगे कि अगर इस बच्चे की माँ यहाँ है तो उसे भेज दे। उम्मे रबाब बाहर आई तो कहने लगे उम्मे रबाब मैं कौन हूँ? कहा आप ज़माने के इमाम हैं, मेरे सरताज हैं, मेरे वाली हैं, मेरे मालिक हैं। कहा उम्मे रबाब सब्र करना। ये कह के कहा उम्मे रबाब अपने हाथों को बढ़ाओ। मेरी शहजादी ने हाथ बढ़ाए, अली असगर का लाशा माँ की आगोश में आया। एक मर्तबा देखा और कहने लगी आप मिसलों का यूनहर, अली असगर क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं? कहने लगे उम्मे रबाब मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। पुश्ते खैमा पे आए, उम्मे रबाब साथ है, अली असगर का लाशा उम्मे रबाब के हाथ में। हुसैन ने तलवार निकाली, एक कब्र खोदी। मेरी शहजादी जहरा फरियाद कर रही होगी कि मेरा बेटा अपने बच्चों की कब्रें खोद, कब्र खोद कर रबाब लाओ, बच्चे के लाशे को लिया। मिर्जा नबी के मर्सिये की एक बैत है कि जब अपने लाल को खाक में छुपाने लगे, या अली कहा और हाथ थरथराने कर अब जाओ तुम्हारा लाल दफन हो गया। जमीन बराबर की, पानी तो था नहीं, हुसैन बैठ के आंसू बहा रहे थे कि एक मर्तबा किसी की आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने चेहरे को उठा के देखा, इस आलम गुर्बत में सलाम करने वाले तू कौन है? उसने कहा मौला मैं फातिमा सुगरा का कासिद हूँ, मदीने से आया। ये
शहज़ादा भी बाबुल हवाइज है। इसलिए दो फ़िक्रे सिर्फ दुआ के कहूँगा कि पालने वाले हमें ज़िंदगी में ज़ियारत हुसैन अता कर, आक़िबत में उनकी शफ़ाअत मिल जाए, वो मकामात आबाद रहे जहाँ से हाय हुसैन की सदाएँ बुलंद होती हैं। परवरदिगार अज़ादारान हुसैन की कोई गम न हो, परेशानों की परेशानी दूर हो जाए, मेरी शहज़ादी के सदक़े से हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। मातम हुसैन।